जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग मैथ को तो कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सेट अनसॉल्व की सेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 822 कोड पढ़ रहे हैं 2024 के सेट को, जिसमें हम लोग जो है 2 सेट कर चुके हैं, HV HW। आज जो है सेट हम लोग HX को करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सेट हो, चाहे वो राजीव हो, चाहे HM हो, चाहे यक्स हो, चाहे अरियंत हो, कोई भी हो, अग्रवाल हो, अगर आप लोग क्या करोगे जानते हो, केवल कोड आपको दिखे ना दिखे, आप लोग संकेतांक देखोगे HX, बस HX संकेतांक को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे कोई भी आंसर हो आप लोग संकेतांक को मैच करा लो, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 26 और 156 का एलसीएम 156 है, तो HCF ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन में हमारे पास 20 MCQ बोर्ड एग्जाम में दे दिए जाएंगे, जिसमें हम लोग OMR में करेंगे। ये 20 MCQ OMR में करेंगे, हम लोग कॉपी में नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं, कॉपी में करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 26 और 156 का एलसीएम। और ये आपको बता दें, एक फार्मूला होता है लासा इंटू मासा बराबर पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक। तो हमारे पास देखो लासा क्या है 156, तो लासा की जगह लिखेंगे 156 बराबर नहीं इंटू मासा की जगह लिखेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो पहली संख्या है ये 26 इंटू दूसरी संख्या है 156। 156 से 156 कैंसिल, तो HCF बराबर 26। तो HCF बराबर 26 का मतलब हमारे पास ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरे में है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं का HCF 1 हो, HCF क्या हो 1, उसे सहअभाज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 14 और 35। तो 7 HCF है, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 7 HCF है। 18 और 25, तो 18 और 25 का HCF 1 है। इन दोनों का एलसीएम लेके देखो 1 आ जाएगा। 31 और 93, 31 या 93 मतलब हम लोग कहेंगे HCF जो है 31 है। 32 और 62, तो HCF 2 से भी दोनों को काट सकते हैं। जिसका HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात बी ऑप्शन सही है हमारे पास 18 और 25। दूसरे में 18,25 इन दोनों का HCF लेके देख लो 1 आ जाएगा। बिंदुओं 5,0 माइनस 5 12,0 के बीच की दूरी देखो 5,0 और माइनस 12,0। अब बीच की दूरी के लिए इन्हें मान लो x1, इन्हें मान लो y1 और x2 y2। यहाँ पर बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। बीच की दूरी जो कि फार्मूला है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, 12 का वर्ग है 144, 5 का वर्ग 125, 169, अर्थात हम लोग कहेंगे 13 ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। लगा के चेक कर लो आप लोग। चौथा नंबर है छोटी 35, 56, 91 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 होगा। मतलब समझना, छोटी से छोटी संख्या का मतलब लासा, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब मासा। तो हम लोग कहेंगे 35, 56, 91। 35, 56 और 91 लासा ले लो, तो हम लोग कहेंगे कि 7 से काटो, 7 पन्ना 35, 7 8 56 और 13 7 91। ये 5 से काटो 8 और 13, फिर 8 से काटो ये 1, आगे पीछे काट दो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि पहले छोटी संख्या से काटते हैं फिर बड़ी संख्या से काटते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लोग 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13, 8 5 40, 7 चौक 28, 280 इंटू 13 गुणा कर लो, ये आ जाएगा 3640। और शेषफल 7 बचता है, इसलिए 7 प्लस कर देंगे तो 3647। शेषफल 7 बचता है ना, तो हमारे पास सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है 3647।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब समझना 8 एकम 8 15 गुणजों का योगफल 8 दूनी 16 8 त्रिका 24 प्लस डॉट डॉट 15 अट्ठे 120। यहाँ पर a बराबर 8 है और d बराबर घटाओ इन दोनों से 8 और l बराबर हम लोग कहेंगे 120। हमारे पास n नहीं, अच्छा n बराबर 15 है क्योंकि 15 गुणज है, तो हम लोग कहेंगे n बराबर हमारे पास क्या है, n बराबर हमारे पास है 15। यहाँ पर हम लोग यशन का फार्मूला लगा देंगे, यश n बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल। ठीक, यहाँ पर n की जगह लिखेंगे 15, तो 15/2 कोष्टक में 8 प्लस यल के जगह 120। तो यश 15 बराबर हम लोग कहेंगे 15/2 इंटू 128। काटो ये 6 और ये 4, तो यश 15 बराबर हम लोग कहेंगे 15 चौको 60, 6 15 छक्का 90 और 6 96, 960। योगफल क्या है 960, मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में है यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात करो। तो हम लोग कहेंगे x बराबर -2, एक मूल अगर दे दी जाए हमारे पास उसे x बराबर ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे -2 का वर्ग 4 और -2 दूनी 4 और माइनस p बराबर 0, तो ये घटकर 0, तो हम लोग कहेंगे p बराबर 0, मतलब हमारे पास ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 को करोगे, 7 नंबर में x अक्ष पर बिंदु 5, -2, x अक्ष पर बिंदु लेते हैं a, 0 और ये 5, -2 और इसके बाद -3, 2 a, 0 यानी -3, 2। अब यहाँ पर समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी, इनकी दूरियाँ बराबर लेते हैं, समदूरस्थ है ना, तो समान दूरी, तो इसे कहेंगे x1 y1 और x2 y2, x1 y1 और x2 और y2। समदूरस्थ होने पर तो समदूरस्थ के लिए हम लोग फार्मूला बीच की दूरी लगाते हैं, बीच की दूरी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर समझना 2 बार लगाएंगे, अंडर रूट x1 यानी हम लोग कहेंगे a माइनस 5 का होल स्क्वायर और 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कहेंगे a प्लस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। रूट से रूट को कैंसिल, होल स्क्वायर खोलो, तो हम लोग कहेंगे a स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस 5 दूनी 10a और 2 का वर्ग 4 बराबर a स्क्वायर 3 का वर्ग 9 और 3 दूनी 6a और 2 का वर्ग 4, 4 प्लस में कैंसिल, a स्क्वायर प्लस में कैंसिल क्योंकि बराबर है ना बीच में, और बस तो हम लोग कहेंगे 25 माइनस 10a बराबर 9 प्लस 6a। एक काम करो, 10 को इधर पक्षांतर करो, 9 को इधर पक्षांतर करो, तो 25 माइनस 9 बराबर 16a। ये दोनों घटा दोगे तो 16, तो 16a बराबर 16 कैंसिल, तो a बराबर 1, अर्थात हम लोग कहेंगे 1, 0 बिंदु है, क्योंकि बिंदु हमारे पास 1, 0 लिया था ना हमने, तो यहाँ पर हमारे पास 1, 0 अर्थात डी ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास सही है। 8 नंबर को देखो, 8 नंबर में है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। इनका कहना है कि मूलों की प्रकृति होगी, तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी यहाँ पर समझना। सबसे पहली बात तो हम लोग इसे तुलना कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, इससे हम लोग तुलना करते हैं। तुलना करने पर भाई मूलों की बात की जा रही तो विविधकर लगा देंगे, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे
कि a बराबर 2 है, b बराबर -5 है और c बराबर हमारे पास 4 है। विवितकर फार्मूला, विवितकर d बराबर b² - 4ac। यहाँ पर d बराबर हम लोग कहेंगे b² मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 4। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 5 का वर्ग 25 -4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, घटा दोगे तो d बराबर हम लोग कहेंगे जब घटा देंगे 5 30 7 तो -7। अब -7 माइनस में अगर प्लस में आ जाए तो मूल हम लोग कहते हैं वास्तविक, और अगर हम लोग माइनस में आ जाए तो मूल कहते हैं काल्पनिक। तो ऑप्शन नंबर 1 है वास्तविक और समान, काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं, और वास्तविक और असमान इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही है, काल्पनिक, इसे कहते हैं काल्पनिक। प्लस आने पर वास्तविक और माइनस आने पर काल्पनिक, तो काल्पनिक अर्थात हम लोग कहेंगे बी ऑप्शन सही है। 9 नंबर को देखो, 9 नंबर में है 9 नंबर, इसीलिए अनसॉल्व पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम लोग पैटर्न देखो, बुक पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कुछ हमें लगेगा कि नए नए क्वेश्चन हैं, इसीलिए अनसॉल्व पढ़ना बहुत जरूरी भी है। 2 त्रिभुज समरूप होंगे, अच्छा 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं, यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। देखो समरूप तभी होंगे या तो उनके सभी कोण बराबर हो या तो संगत भुजाएं बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे ए और बी दोनों, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम लोग बुक में भी पढ़ चुके, कई बार पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चित्र है हमारे पास, हाँ, ओ ए बी ज्ञात करेंगे। चित्र है, पहले तो रेखा हमारे पास समांतर है यूं DC, यहाँ पर D और यहाँ पर C है, और यहाँ पर A और यहाँ पर B है, यहाँ पर 125 अंश है और यहाँ पर 70 अंश है और यहाँ पर O है। तो हम लोग इसे ज्ञात कर चुके, कई बार लगा भी चुके हैं। इनका कहना है OAB ज्ञात करो, OAB, OAB। यहाँ का कोण देखो, यहाँ का कोण जब ज्ञात करोगे तो 70 है और 125 है, 70 और 125 को जोड़ेंगे और उसे 180 से घटा देंगे तो यहाँ का मान बचेगा 55, और जो यहाँ का मान हो वही यहाँ का मान, संगत कोण बराबर होता है ना, तो OAB बराबर हम लोग कहेंगे 55 अंश। अर्थात हमारे पास ऑप्शन जो है इसमें 55 अंश जो है ए पार्ट, तो ए ऑप्शन हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखो करेंगे कौन सा, 11, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पर एक चीज़ समझना, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा के इनटू में 1 कर लो, इसे बटे में पहुँचा दो, तो हम लोग कहेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर ये टेन 45 का मान है, तो हम लोग कहेंगे टेन 45, टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा बराबर हम लोग कहेंगे 45 अंश। कौन सा ऑप्शन हमारे पास, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 है, 12 तो 15 और 75 जोड़ो 90, मतलब 1, पहला ऑप्शन सही है 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, अब 13 को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 13 को, 13 में भी हमारे पास देखो इस प्रकार से है कि साइन थीटा बराबर, नहीं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, और साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान होगा। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसे इधर पक्षांतर कर सकते हैं। अगर पक्षांतर करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस को इसके बटे में पहुँचा दो तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, ये हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर ये टेन 45 का मान है जो कि अभी बता चुके हैं, ये कैंसिल, तो थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया 45,
यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसी 45 को यहाँ रखोगे तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा बराबर साइन की घात 4 और ये 45 और प्लस कॉस की घात 4 और ये 45। तो हम लोग कहेंगे साइन 45 का मान 1/√2 की घात 4, कॉस 45 का मान 1/√2 की घात 4। इसे लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2, 4 बार है ना, 2 बार में 1/2 होता ही है, प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो हम लोग कहेंगे कि 1/4 प्लस 1/4 दोनों का एलसीएम बराबर है 2/4। कैंसिल करोगे तो 1/2, ये हमारे पास आंसर, मतलब हम लोग कहेंगे बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ऑप्शनल को भी हल्की में मत लेना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस 10a सेकेंड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। हमने क्या कहा आपसे कि त्रिकोणमिति में साइन कॉस को छोड़ दिया करो, बाकी सबको चेंज किया करो, साइन कॉस में ही चेंज किया करो। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला ही तोड़ेंगे। सेके का फार्मूला होता है 1/cos a और टेन ए का फार्मूला होता है साइन a/cos a, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, दोनों का एलसीएम बराबर है तो ऊपर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए फिर 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए, ये वर्गांतर का फार्मूला बना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए का, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, कॉस ए। कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे पास डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। 15 नंबर को देखो, 15 नंबर में है हमारे पास चित्र है यूं, ठीक, इसके बाद यूं चित्र है और ए बी पी क्यू, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यू है, और इसके बाद है कि ओ, यहाँ का जो मान है इन्होंने दे दिया हमारे पास 45 और यहाँ का मान जो दिया गया है वो है 60। बिंदु ए से पी देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी, अवनमन कोणों की माप होगी। अब यहाँ पर समझना, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पूरे त्रिभुज का जो मान होता है वो क्या होता है, 180 अंश। क्या होता है, 180 अंश। अगर हम लोग 60 और 45 को जोड़ दें, 60 और 45, तो 60 और 45 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105। अब अगर हम लोग घटा देते हैं किसे, 105 को 180 से, तो हमारे पास बचेगा क्या, 75। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है ना। तो हम लोग कहेंगे एग्जैक्ट हमारे पास ऑप्शन, 4 ऑप्शन क्या क्या दिए गए हमारे पास, 30 45 45 30 45 60, इनमें से कोई नहीं। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं, कैलकुलेशन ही करते हैं। तो ए से देखने पर, ए से देखने पर हम लोग कहेंगे, तो थोड़ा समझना इसको। तो हम लोग कहेंगे यहाँ का मान 45 है, यहाँ का मान 60 है। अब अवनमन कोण की बात की गई है। अब कोण ए का हम लोग कहेंगे, कोण ए का अवनमन कोण, कोण ए का अवनमन कोण क्या है, 45 अंश। यही तो है कोण ए का अवनमन कोण 45 अंश है, ए को ज्ञात करने वाले हैं। अब यहाँ पर समझना, कोण पी का अवनमन कोण, कोण पी का अवनमन कोण, ये कोण 90 एंगल पर है और ये ऑलरेडी 60 एंगल पर है, तो 90 माइनस 60 कर देंगे, तो 90 माइनस 60 बराबर 30 एंगल। तो हमारे पास 45 अंश और 30 अंश। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे पास बी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 1/√3, मतलब tan ए बराबर 1/√3 और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात करो। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी और कोण सी tan ए बराबर हमारे पास 1/√3 है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जो है ये ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि tan ए बराबर ये tan 30 का मान है, इससे ये कैंसिल, तो a बराबर हम लोग कहेंगे 30 और कोण c जो है ये समकोण है मतलब 90 अंश, मतलब कोण b जब ज्ञात करेंगे तो इन दोनों को जोड़ो तो 120 और 180 से घटा दो तो हम लोग कहेंगे 60 अंश। अब समझना, साइन a मतलब साइन 30, कॉस b मतलब कॉस 60 प्लस हम लोग कहेंगे कॉस a मतलब कॉस a कॉस 30 और साइन b तो साइन 60। मान को रख दो, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, तो ये 1/4 प्लस ये 3/4, दोनों का एलसीएम बराबर तो 4/4, कटकर हमारे पास 1, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक, ऑप्शन सी हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को करेंगे। 17 नंबर में है, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 8 सेंटीमीटर लंबी एक मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr², ये तो आप लोग जानते हो। 18 नंबर में है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करो। मतलब 1/2 तो d बराबर 1/2, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/4 सेंटीमीटर, और इसके बाद है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर 2πr², ये फार्मूला। तो a बराबर हम लोग कहेंगे, अच्छा पाई का मान रखेंगे नहीं रखेंगे, 2 × पाई × 1/4 × 1/4, 2 दूनी 4 यानी π/8, तो हम लोग कहेंगे π/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यक 26.1 और 25.1 है, तो बंटन का बहुलक हम लोग ज्ञात करेंगे। शायद यही क्वेश्चन के हम लोग पीछे लगा चुके हैं, एक बार देख लेते हैं सेट तीसरे में। चलो अंक चेंज है, तो हम लोग कहेंगे बंटन के लिए माध्य 26.1, माध्य 26.1, बहुलक है हमारे पास 25.8, नहीं बहुलक नहीं माध्यक, और बहुलक ज्ञात करेंगे, माध्यक 25.8 है। वही फार्मूला बहुलक बराबर फार्मूला लगा देंगे, बहुलक बराबर 3 × माध्यक -2 × माध्य। ठीक, 3 × माध्यक -2 × माध्य, तो हम लोग कहेंगे कि बहुलक बराबर 3 × माध्यक 25.8 और -2 × माध्य है 26.1, 8 × 24, 2, 5 × 15 और 2 17, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस 2 एकम 2, 6 दूनी 12 बचा 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, घटा दो 4 से 2, 7 से 5, 25.2, 19 नंबर में 25.2, मतलब सी ऑप्शन। देखो ऑप्शन
खतरनाक कितना है। 24.2, 25.1, 25.2 और 26.4, दो 25.1 और 25.2, मतलब कहीं धोखे से मिस्टेक ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 20। 20 में है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में हम लोग किस केंद्रीय प्रवृत्ति में, जो केंद्रीय प्रवृत्ति है इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति में इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास बारंबारता, मध्य, माध्य, माध्यक। इनका कहना केंद्रीय प्रवृत्ति की माध्य है, तो माध्य यानी बी ऑप्शन पढ़ते हैं, माध्यक सी ऑप्शन पढ़ते हैं, और डी ऑप्शन में है बी तथा सी दोनों, तो हम लोग कहेंगे डी ऑप्शन सही है, बी तथा सी दोनों पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो अब एक काम करो, इतने को शॉर्ट कर लो, जिससे कि हम लोग अब डिस्क्रिप्शन जो है वर्णात्मक है, इसी को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, लासा और मासा का क्वेश्चन है। तो हमारे पास हम लोग कहेंगे उत्तर नंबर जो है 21 का नंबर। ठीक, वर्णात्मक प्रश्न करेंगे हम लोग 21 का नंबर। अब एक चीज़ समझना आप लोग कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो है आप लोग ऐसे ही लिखना। ठीक है, तो क्या है हमारे पास लासा जो है, फार्मूला आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मान दिया है लिख ले पहले। HCF जो है 99 और 153 बराबर जो है 9 है, और जो LCM है हमारे पास 99 और 153 जो है जो हम लोग ज्ञात करेंगे। 99 153 ज्ञात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे लासा इंटू मासा बराबर पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक। तो पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक 99 और 153 है, मासा 9 है, लासा ज्ञात करेंगे। तो लासा मतलब LCM मासा क्या हमारे पास 9 है, पहला व्यंजक 99 और हमारे पास 153, ये काटेंगे 11, तो LCM बराबर 11 तिया 33, 3 11 पचे 55, 55 और 3 58, 5 11 और 5 16, 1683। ठीक, 1683 आंसर। हम लोग अब सॉल्व करेंगे उत्तर 21 और खा। ठीक, खा आगे पीछे भी सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, तो 21 से खा में है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो हम लोग कहेंगे 2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। तो हम लोग कहेंगे कि 2 इंटू 1/2 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, 1 से 1 घटाओगे तो बचेगा 0, कॉस थीटा बराबर 0। ये कॉस 0 का मान है, कॉस 90 का मान है, तो हम लोग कहेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस 90। कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर हम लोग कहेंगे 90। अब जो है हम लोग उत्तर 21 के गा को सॉल्व करेंगे। देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग कॉपी में लिखेंगे, बाकी सब OMR में करेंगे। 21 के गा में क्या है, बिंदुओं 4, y 12,3, 4, y और 12,3, 12,3 की बीच की दूरी का मात्रक 10 है, तो y का मान ज्ञात करो। तो इसे कहेंगे हम लोग x1 y1, x2 और y2। तो हम लोग कहेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी का फार्मूला √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस मान रख के हल कर लेंगे। और बीच की दूरी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो इसके जगह लिखेंगे 10 बराबर √x1 की जगह 4 माइनस 12 का स्क्वायर और x2 के जगह y1 की जगह
वाई माइनस 3 का स्क्वायर, 3 है कि 13 है एक बार देख लेते हैं, 3 ही है। दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे अंडर रूट को हटाने के लिए, ये घटा देंगे तो 8 का वर्ग है और ये होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये वर्ग से रूट कैंसिल, 10 का वर्ग 100, इसे पक्षांतर करो, 8 का वर्ग 64, इसे पक्षांतर करो, 9 का वर्ग 81, नहीं केवल 9 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 6 हमें लगता है ये हम लगा आपको हल करवा चुके हैं। ये हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 6y बराबर ये हमारे पास ये 73 हुआ, तो 73 100 से 73 घटा दोगे 27, पक्षांतर कर लो तो हम लोग कहेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर 0। ठीक, अब हम लोग कहेंगे माइनस 27, 27 9 होती 27, तो वाई स्क्वायर और माइनस 9y प्लस 3y और माइनस 27 बराबर 0, तो y कॉमन, तो y माइनस 9 प्लस 3 कॉमन, तो y माइनस 9 बराबर 0। एक कोष्टक में y माइनस 9 और एक कोष्टक में y प्लस 3 बराबर 0, तो y का जो मान है 9 कमा माइनस 3, तो इनका कहना भी क्या है, y ज्ञात कीजिए, तो y का मान क्या है 9 कमा माइनस 3। अब जो सॉल्व करोगे उत्तर 21, गा को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग घा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, घा में क्या है हमारे पास, घा में है कि बिंदुओं x, y और 3, 6, x, y और 3, 6, इसके बाद माइनस 3, 4 से समदूरस्थ है, x, y और माइनस 3, 4 माइनस 3, 4 समदूरस्थ है, तो दूरी दूरस्थ कहेंगे हम लोग 6x, और इधर हमारे पास यहाँ 6x प्लस 16 माइनस 8y, पक्षांतर करके ले आओ इधर, तो हम लोग कहेंगे माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y प्लस, यहाँ पर y कैसे आ गया, 36 है, प्लस 36 और माइनस 16 बराबर 0, ये दोनों जोड़कर माइनस 12x और ये माइनस 4y और ये हमारे पास प्लस 20 बराबर 0। माइनस 4 जो है इसे ले लेंगे कॉमन, तो 4 तिया 12x प्लस y और माइनस 4 पंचे 20 बराबर 0, जो कि हमारे पास आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर उत्तर हम लोग लिखेंगे 21 और इंग्या नंबर 21 कौन से नंबर को हल करेंगे, इंग्या नंबर में है कि एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 है, ऊंचाई 12 है, शंकु का आयतन ज्ञात करो। r बराबर 3.5 है, तो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई बराबर है 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात करो 12 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे, तो हम लोग कहेंगे शंकु
का आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान 3.5 जो कि 7 से काट सकते हैं, तो पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। तो V बराबर 22/7, आर का मान 3.5, 3.5 2 बार और एच का मान 12, 7 पन्ना 35, 22 पंचे 110 का मतलब है 11 इंटू 3.5 गुणा 12 कर लो, 12 पंचे 60, बचा हमारे पास बचे 6, 12 कम 12 12 दूनी 24, 12 कम 12 12 24 12 36, 36 और 6 42। ठीक, 12 पंचे 60, 6 12 कम 12 12 दूनी 24 12 36 और 6 42। ठीक है, गुणा कर लो तो V बराबर हम लोग कहेंगे 11 दूनी 22, बचे हमारे पास 2, 11 चौक 44, 44 45 46 462 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखो 21 के 4 नंबर को करते हैं। तब तक आप लोग इतने को शॉर्ट करना चाहो कर लो 4 नंबर में। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर 21 और 21 के 4 नंबर। आप लोग देख पा रहे हो कि इससे तो वर्ग में रूप लिखेंगे। माध्य माध्यक बहुलक से एक क्वेश्चन जरूर पूछ दिया जाता है, इसको तैयार रखना। वर्ग अंतराल को वर्ग से लिख रहे हैं, जो कि हमारे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता को यफ से लिख रहे हैं 3, 10, 11, 9 और 7। इसके बाद हमें चाहिए यक्स और इसके बाद हमें चाहिए यफ एक्स। ठीक, बस ये 3 चीज़ चाहिए मैं। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर यक्स इन दोनों में अंतर 10 का, 10 का आधा 5, 5 इसमें जोड़ दो तो 5, 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो। या एक काम कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ के आधा करो, इन दोनों को जोड़ के आधा करो, इन दोनों को जोड़ के आधा करो, सबको जोड़ जोड़ के आधा करो। 5 तिया 15, 10 15 में 150, 25 एकम 25 2, 25 और 2 27, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 4, 9 तिया 27 और 4 31, 7 पन्ना 35 3, 7 चौक 28 और 3 31, 9 पन्ना 45 4, 9 27 और 4 31, 7 पन्ना 35 3, 7 चौक 28 3 31। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, फार्मूला क्या होता है माध्य का, माध्य यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब समस्त पदों को जोड़ेंगे, समस्त पदों का योग, एफ सिग्मा एफ। तो हम लोग कहेंगे 3 और 10, 3 और 7 10, 10 10 20 और 20 40, तो हम लोग कहेंगे 40। इन्हें जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ एक्स कहेंगे। 1 2 3 4, 4 पंचे 20, हमारे पास 2, 2 और 1 3, 4 5 5 10 और 7 17। देखो 1 2 3 10 15 और हासिल 2 17, बचे 1, 1 2 3 त्रिका 9 और 1 10, 10 70 जोड़ लो आप लोग। ठीक, यहाँ पर हम लोग कहेंगे 10 70 बटे 40, 0 से 0 कैंसिल, भाग करो तो यक्स बार बराबर 4 दूनी 8, हमारे पास हासिल 2 है 27, 4 7 28, मतलब 4 छिंग 24, हमारे पास 3 दशमलव 0 बढ़ा लो 30 हो जाएगा, 4 7 28, बचे 2 4 पंचे 20, लगभग 26.75। देखो अगर कैलकुलेशन जैसे मतलब जोड़ घटाना कभी मतलब जोड़ने में 1 2 अगर अंक का डिसबैलेंस हो जाए तो आप लोग कमेंट मत कर दिया करो, वहाँ पर सही कर लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 22। 22 में क्या है कि नहीं, 5 भागों को हल कीजिए। 5 भागों को हल करोगे, हम लोग यहाँ पर सभी भागों को हल कर रहे हैं। आप लोग बोर्ड एग्जाम में मात्र 5 भाग को ही हल करोगे। ठीक, जो कठिन हो उसे ही छोड़ना, जो सरल हो उसे मत छोड़ना। नंबर तो उसे उतने ही मिलेंगे ना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कठिन क्वेश्चन करते हैं कि हम टैलेंटेड है हम कठिन क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं करना है। कठिन क्वेश्चन करो, सरल क्वेश्चन करो, मिलेंगे आपको 5 ही नंबर, मतलब उतने ही नंबर। तो हम लोग कहेंगे उत्तर 22
को हम लोग का करेंगे। का नंबर में यदि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12 नहीं 7x को बीच में रखो, 7x प्लस 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए बराबर हम लोग क्या लेंगे 0, तो हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 तिया 12, 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन तो x प्लस 4 बराबर 0। x प्लस 4 तो कॉमन है, बचा क्या x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर -4 और -3, ये तो हम लोगों ने शून्यांक ज्ञात कर लिया है। क्या है हमारे पास, ये शून्यांक है। अब इसे को ही हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा बराबर लिखेंगे और बीटा बराबर लिखेंगे। एक को अल्फा बराबर -4 लिख रहे हैं और बीटा बराबर -3 लिख रहे हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान लो दोनों में से कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कहेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि अल्फा की जगह -4 और बीटा की जगह -3, -x का गुणांक, तो x का गुणांक में 7 है तो -7 बटे x स्क्वायर गुणांक में कौन है 1 है। इन दोनों को जोड़ो तो -7 बराबर -7, सत्यता की जांच हो गई यहाँ पर। अब हम लोग कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर जांच कर रहे, इसे ही जांच कहते हैं, जांच कर रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा हम लोग कहेंगे अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, इसे कहते हैं योगफल, इसे योगफल कहते हैं, इसे गुणनफल कहते हैं। ये योगफल है और ये गुणनफल है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे -4 इंटू -3, अचर पद क्या है हमारे पास 12/1, 12/1, 4 तिया 12 बराबर 12। हम लोग कहेंगे सत्यता की जांच हो गई है। बस इसी प्रकार सत्यता की जांच करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का तुम लिखेंगे उत्तर 22 का हम लोग का कर चुके हैं, खा करने वाले हैं। 22 के खा में क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। सबसे पहले दो संख्याएं ज्ञात कर लो, मान लो, तो माना संख्याएं x तथा y है। अब x तथा y तो संख्याएं तो है, इनका कहना है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मतलब एक संख्या ये x ये वर्ग किया, ये y ये वर्ग किया, ये अंतर बराबर 180। ठीक, समीकरण 1। और इनका कहना है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या है x का 8 गुना। समीकरण मान लो 2। हम लोग कहेंगे y स्क्वायर का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण हम लोग रख देंगे 1 में। तो x स्क्वायर -8x, 180 को 75 करो बराबर 0, तो x स्क्वायर -10x 18x और प्लस 10x -180 बराबर 0। इन दोनों गुणा करोगे 180 और घटा दोगे तो 8x बचेगा। x कॉमन ले लो तो x -18 प्लस 10 कॉमन ले लो तो x -18 बराबर 0। एक कोष्टक में x -18 और एक कोष्टक में x प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर +18 -10, माइनस वाले को आग्रह कर देंगे तो हम लोग x बराबर क्या लेंगे 18। जब x का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख दो, 1 में भी रख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। 2 में y स्क्वायर बराबर 18 × 144 अर्थात y बराबर हम लोग कहेंगे 12। तो संख्याएं क्या हो गई हमारे पास, संख्याएं हम लोग कहेंगे x बराबर 18 y बराबर 12। ठीक, x बराबर 18 y बराबर 12 आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर देखो 22 का गा नंबर, तो उत्तर 22 और गा नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक, 22 के गा नंबर को सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर
स्पर्श रेखा कोण एक चीज़ ध्यान रखना कि 22 के गान नंबर में सिद्ध कीजिए कि, तो इतने में तो सिद्ध थोड़ा सा लॉन्ग है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो 22 गान नंबर अभी नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर जो घा है इसको भी अभी नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इंग्या को कर रहे हैं अभी, पहले इंग्या को कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम इतने को रेस करके फिर जो है हम लोग इसको कर देंगे। तो सबसे बढ़िया है इन तीनों को बाद में करके पहले चा कर रहे हैं, इतने में चा को हल कर देंगे। ठीक, एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, आगे पीछे भी कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में भी, कोई दिक्कत नहीं, बस सीरियल डाल देना कि 22 के चा को कर रहे हो। हमारे पास माध्यक ज्ञात करेंगे, वर्ग अंतराल को हम वर्ग से लिख रहे हैं। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इधर बारंबारता है, बारंबारता यफ 5 8 5 8 20 15, 20 15 7 5। अब हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता में बारंबारता को क्रमवार जोड़ते हैं, मतलब 5 को 5 लिखो, 8 5 13 और 20 33, 15 जोड़ेंगे तो 43 48, 7 जोड़ेंगे 3 2 दे दो इन्हें, तो ये हो गया 50 55 55 और ये 60। तो हम लोग कहेंगे जो 60 है ये यन है, और अधिकतम संख्या 20 है, 20 को कहेंगे हम लोग यफ, जस्ट सामने वाली संख्या को कहेंगे यल, और इसके ऊपर वाली संख्या को कहेंगे हम लोग सी एफ। ठीक, क्लियर हुआ। अब हम लोग माध्यक ज्ञात करने वाले हैं। माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। बात यह है कि एच क्या है, तो कितने का अंतर है, सब में 10 10 का अंतर है वर्ग अंतराल में, देख लो, तो एच बराबर 10। तो हम लोग कहेंगे माध्यक को लिखेंगे यम से, तो यल की जगह लिखेंगे 20 प्लस n/2 60 का आधा 30 माइनस सी एफ 13 बटे एफ 20 इंटू 10, 10 दूनी 20। तो हम लोग कहेंगे 20 प्लस घटा 2 तो बचेगा क्या, 10 से 7, 2 से 1 और बटे 2। तो हम लोग कहेंगे कि 20 प्लस 8 दूनी 16 बचा 1, 8 पंच मतलब 2 पंचे 10। तो यम बराबर हम लोग कहेंगे 28.5। अब जो है हम लोग इसी के 22 के जो क्वेश्चंस हैं उसी को करेंगे, तब तक इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे गा नंबर 22 के, ठीक है। 22 के गा नंबर को करते हैं तो लिखेंगे उत्तर 22 और गा। 22 के गा नंबर में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। आंतरिक कोण, संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योग 180 होना चाहिए ना, तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। सबसे पहले वृत्त की बात की जा रही है तो पहले एक वृत्त बनाओ, ये वृत्त बनाएंगे। वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा यू बना लेंगे, ठीक। और यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर केंद्र ओ है, इन दोनों को मिला दो। यहाँ पर केंद्र ओ है, यहाँ का नाम दे देंगे P और बाकी को हम लोग दे देंगे Q और R। सिद्ध क्या करेंगे समझना, सिद्ध करेंगे हम लोग सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि इसमें साफ साफ है रेखाखंड द्वारा आंतरिक कोण संपूरक होता है। तो QOR और QPR
क्यू ओ आर और प्लस क्यू पी आर का मान होना चाहिए 180 अंश। क्यू ओ आर और क्यू पी आर इन दोनों का योग क्या हो, 180 अंश हो। ठीक, या आप लोग कह सकते हो कि ये को पक्षांतर कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर देखो हल पे आते हैं, यानी उपपत्ति पे। बाकी इसमें हम लोग एक चीज़ तो लिखेंगे, दिया है वो लिख सकते, जो दिया है पढ़ के लिख देना आप लोग, वही दिया है। अब आ जाओ हल पे। हल पे समझना, सबसे पहली बात तो है कि हम लोग दो त्रिभुज ले लेंगे, ओ क्यू, दो त्रिभुज ले लेंगे, जिस त्रिभुज को प्रूफ करेंगे उसी त्रिभुज को लेके हल करेंगे। ओ क्यू पी तथा देखो ओ क्यू पी तथा ओ आर पी में, त्रिभुज ओ आर पी में दो त्रिभुज ले लेंगे ओ आर पी में। यहाँ पर देखो जरा पी ओ है, ओ पी जो है, ओ पी जो है ओ पी के बराबर दोनों त्रिभुज में, ओ क्यू पी और ओ आर पी दोनों में ओ पी है, जो कि हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज में है और जो कि कॉमन है। और जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है, जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। यहाँ तक तो क्लियर है, पी क्यू जो है पी आर के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि ओ क्यू तो फिर ओ आर के बराबर है, ओ क्यू जो है ओ आर के बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है। तो हम लोग कहेंगे यस यस यस, साइड 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 समरूपता से सभी भुजाएं अगर बराबर तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज ओ क्यू पी समरूप है, सर्वांगसम भी है। समरूप त्रिभुज ओ आर पी, दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है प्लस सर्वांगसम है। अब एक चीज समझना कि जो क्यू पी ओ है, क्यू पी ओ ही तो है, हाँ, क्यू पी, सबसे पहली बात हो क्यू पी आर को ले रहे हम, क्यू पी आर थोड़ा सा समझना, क्यू पी आर के दो डिवाइड है, कौन कौन से डिवाइड है, क्यू ओ पी, ठीक। फिर से एक बार, क्यू पी आर इसके दो भाग है, दो भाग है, एक है क्यू पी ओ, एक है क्यू पी ओ और एक है क्यू पी ओ और एक है आर पी ओ, आर पी ओ। और जो हम लोग जानते क्यू पी ओ है वो आर पी ओ के बराबर है। तो क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर हम लोग कहेंगे क्यू पी ओ प्लस कोण क्यू पी ओ, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्यू पी आर बराबर दो क्यू पी ओ कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि क्यू पी आर बराबर दो कोण, ये दोनों बराबर है तो आर पी ओ ये कह सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज समझना कि क्यू ओ आर और क्यू पी आर ये तो हम लोग प्रूफ करेंगे, तो क्यू ओ आर की बात करते हैं। अब एक चीज समझना कि जो क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर, हमने क्यू पी आर तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, क्यू पी आर, क्यू ओ आर को ज्ञात करेंगे तो ये दो पी ओ क्यू के हैं, मतलब समझना ये किस किस से मिलकर बना है, इसके भी तो दो भाग है, समझना क्यू ओ आर के भी तो दो भाग है, ओ क्यू पी प्लस ओ आर पी, और ये दोनों आपस में बराबर है तो हम लोग कहेंगे क्यू ओ पी बराबर है क्यू ओ आर पी के। तो हम लोग कहेंगे क्यू ओ आर, इसकी जगह लिख सकते हैं क्यू ओ पी तो लिखेंगे ही, इसकी जगह भी हम लोग लिख सकते हैं क्यू ओ पी, अर्थात दोनों जोड़कर। तो क्यू ओ आर बराबर दो कोण क्यू ओ पी, या कह सकते हैं क्यू ओ आर बराबर दो कोण ओ आर पी। अब हम लोग कहेंगे इसे समीकरण एक और इसे कहेंगे समीकरण दो, ठीक।
अब इन दोनों को जोड़ना है हमें। समीकरण 1 और 2 को हम लोग कहेंगे कि जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे, देखो ये दोनों है ना जोड़ में, तो हम लोग कहेंगे कोण, समीकरण 1 क्या है, क्यू पी आर, समीकरण 2 क्या है, क्यू ओ आर बराबर, समीकरण 1 में क्या है, क्यू पी ओ, 2 क्यू पी ओ प्लस 2 क्यू पी ओ आर पी ओ, आर पी ओ लेंगे ना हम लोग, आर पी ओ कहाँ गया, आर पी ओ भाई साहब कहाँ हो आप, क्यू ओ पी आर पी ओ, अच्छा आर पी ओ, एक क्यू पी ओ और एक आर पी ओ लेंगे, चलो आर पी ओ ना लो, इसमें लेंगे हम लोग क्यू ओ पी, क्यू क्यू ओ पी, ठीक है। लेकिन दो कोण क्यू ओ पी, एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर, केंद्र पर जो स्पर्श रेखा से लंब डालते हैं तो उसका मान होता है 90 अंश, तो यहाँ पर ये 90 अंश पे है, यहाँ पर ये 90 अंश पे है, तो फिर ये 45 अंश है, ये 45 अंश है, कि 45 और यहाँ का मान 45 और यहाँ का मान 45, 45 45 90 और 90 180, तो हम लोग जानते हैं कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 2 × 45 प्लस 2 × 45, तो हम लोग कहेंगे कोण क्यू ओ आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 90 90 180, बस यही प्रूफ करना था कि अतः यह संपूरक है, और ये जो है हमारे पास प्रूफ हो गया। अब देखो हम लोग करेंगे उत्तर 2 और घा, गा के बाद घा, कुछ लॉन्ग है ना ये। घा नंबर में है कि हमारे पास आकृति हमारे पास हमें दे दी गई है यूं, ठीक, हमारे पास है ए ओ डी और सी और बी, इनका कहना है कि ओ ए ओ बी बराबर ओ सी और ओ डी, और कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी को प्रूफ करेंगे, ठीक। यहाँ पर समझना कि हमारे पास दे दिया गया है ओ ए और ओ बी बराबर ओ सी और ओ डी को इसके बटे में पहुँचा दो, तो ओ ए बटे ओ डी बराबर हम लोग कहेंगे ओ सी बटे ओ बी, अर्थात हम लोग कहेंगे त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, ये जो है समरूप है, ठीक। तो समरूप जब है तो हम लोग कहेंगे कि जब समरूप है, किससे समरूप है, तो देखो यहाँ पर भुजाएं, दो भुजाएं बराबर है, तो हम लोग कहेंगे यश से, दो भुजाएं बराबर है, ठीक, तो हम लोग कहेंगे यश से, तो हम लोग कहेंगे यश समरूपता कसौटी से, यश समरूपता कसौटी से, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो कोण ए है, कोण ओ जो है ये कोण ओ के बराबर है जो कि उभयनिष्ठ है, कोण ओ जो है कोण ओ के बराबर है जो कि कॉमन है, और इसके बाद कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के, और कोण सी किसके बराबर है, कोण डी के, कोण ए कोण सी के बराबर होना चाहिए ना, तो यहाँ पर एक काम करते हैं सी ओ बी लेंगे, ठीक, तो कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के, और कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के। अब हम लोग सॉल्व करेंगे उत्तर 22 का खा गा, ये 22 है, ठीक, गा घा इंग्या। 22 नंबर में देखो, 22 नंबर में हमारे पास है ताश की अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है, तो हम लोग कहेंगे पत्ते बराबर कितने होते हैं 52, और प्रायिकता ज्ञात करेंगे कि बादशाह होगा, तो बादशाह कितने होते हैं, बादशाह होते हैं ताश में 4, तो बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की
प्रायिकता, तो हम लोग कहेंगे 4/52, 1/13। तो बादशाह होने की प्रायिकता 1/13। बादशाह ना होने की प्रायिकता 1 - 1/13, अर्थात 13 एकम 13 और 1 12/13। तो हम लोग कहेंगे 12/13। ना वाले में 1 से घटाते हैं ना। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के चा को तो कर चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को करेंगे। चलो आप लोग इतने को शॉर्ट कर लो। अब हैं समीकरण युग्म को हल कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 23 में क्या है 3x - 5y, 3x - 5y बराबर 4, समीकरण डाल दो 1, और 9x इसको पक्षांतर करके लाओ तो -2y बराबर 7, समीकरण बना 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। अब यहाँ पर समझना, समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 1 में 2 और 2 में 5 से गुणा करके, समान चिन्ह है घटाने पर, यहाँ पर जो संख्या हो उसे यहाँ इस समीकरण में गुणा करो, यहाँ पर जो संख्या हो इसी समीकरण में गुणा कर दो। 2 से गुणा करेंगे 2 तिया 6x + 5 दूनी 10y बराबर 4 दूनी 8। 5 से गुणा करेंगे 9 पन्ना 45x - 5 दूनी 10y 7 पन्ना 35, माइनस प्लस माइनस घटाने पर चिन्ह बदलते, ये काट दो, ये घटा दो, बचेगा हमारे पास 39x। ये घटा दो तो हमारे पास यहाँ से 15 से बचा क्या हमारे पास 7, और यहाँ पर 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर हम लोग कहेंगे 27/39। ठीक, काटो, 3 से 3 निम 27, 13 तिया 39, तो x बराबर हम लोग कहेंगे 9/13। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कहेंगे किस में रख देते हैं, समीकरण जो है 1 में रख देते हैं, 1 में। तो 3 × 9/13 - 5y बराबर 4, पक्षांतर कर दो तो -5y बराबर 4 माइनस 9 तिया 27/13। तो हम लोग कहेंगे -5y बराबर 13 चौको 52, 52 - 27/13, तो -5y बराबर घटा दोगे 12 से 5, 4 से 2/13, 25, तो y बराबर -5/13। तो हम लोग कहेंगे x बराबर 9/13, y बराबर -5/13, और आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे उत्तर कौन सा, 23 का अथवा करेंगे। बोर्ड एग्जाम में दोनों में से एक करोगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पर हम लोग दोनों के दोनों करके दे रहे हैं। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या की जब भी बात की जाए तो हमेशा आप लोग मान लोगे। क्या मानोगे, माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y, और संख्या बराबर ये सूत्र है 10x + y। जब भी 2 अंकों की बात की जाए तो ये कंडीशन कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर इनका कहना है कि 2 अंकों की एक संख्या, उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो 2 अंकों की एक संख्या, तो प्रथम शर्त, हाँ हम लोग कहेंगे प्रथम शर्तानुसार 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x + y, और पलटने पर संख्या क्या है, 10y + x। ठीक, पलटने पर हम लोग लिखेंगे 10y + x। पलटने पर संख्याओं का योगफल 66 है, बराबर क्या है, 66 है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 10x और x को जोड़ लेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 11x + 11y बराबर 66। 11 हम लोग कह लेंगे कॉमन है, तो बच्चा x + y बराबर 6, समीकरण बना 1। द्वितीय शर्त में इनका कहना है दोनों का अंतर यानी x - y,
दोनों संख्याओं का, दोनों अंकों का अंतर क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास समीकरण बना 2। तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चिन्ह बराबर है ना, चिन्ह अलग अलग है ना, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, ये कैंसिल, ये दोनों जोड़ो तो 2x बराबर 8, 2 चौको 8, तो x बराबर 4। अब हम लोग कहेंगे संख्या बराबर, जब 10x प्लस वाई है तो 10 इंटू एक्स का मान 4 प्लस वाई का मान हमारे पास क्या है, वाई का मान तो निकाला ही नहीं, वाई का मान यहाँ पर रख देंगे तो 4 2, तो वाई का मान हो जाएगा हमारे पास 2। हाँ, तो ये 2, तो 10 दूनी 42, मतलब 10 चौको 40, 2 42। फिर संख्या बराबर पलटने पर संख्या क्या है, 10y प्लस एक्स है, तो 10 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो गया 24। तो संख्याएं हमारे पास 42 भी हैं और 24 भी है। अब हम लोग उत्तर करेंगे 24, उत्तर 24 में समझना, 24 में क्या है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 + 3 अंडर रूट 3 मीटर है। ये हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक, तो सिद्ध करेंगे कि हमारे पास जो भवन की ऊंचाई है ये क्या है, ये 5 अंडर रूट 3 है। तो एक मंदिर की ऊंचाई क्या है, 15 मीटर है। सबसे पहली बात तो है एक यूं मंदिर बना लेंगे और मंदिर की ऊंचाई जो है ये 15 मीटर है, और यूं हम लोग भवन बना लेंगे। क्या है, भवन की ऊंचाई जो है हम लोग ज्ञात करेंगे, तो ये हम लोग भवन की टोटल ऊंचाई जो है हम लोग मान रहे हैं कि h मीटर है, और कोण वगैरह जो है यहाँ पर अवनमन कोण भी है। अवनमन कोण हमारे पास क्या है, 45 अंश अवनमन कोण है और 30 अंश उन्नयन कोण है। तो 30 अंश उन्नयन कोण है, ये जो 30 अंश ये उन्नयन कोण है, और ये जो 45 अंश है ये अवनमन कोण है। ठीक, अवनमन कोण है, इसे मान लेंगे x मीटर, इसे मान लेंगे x मीटर। ठीक है, x मीटर नामकरण कर देंगे A B C और D और E। ठीक, ये नामकरण कर दिया हमने। अब यहाँ पर समझना, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ज्ञात करते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पर दे दिया गया है कि जो भवन की ऊंचाई है वो 15 मीटर है, जो भवन की ऊंचाई है वो 15 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो 15 मीटर है, ये ऊंचाई नहीं है, तो यहाँ की ऊंचाई टोटल ऊंचाई से घटा देंगे तो h - 15। ठीक, ये मीटर केवल DE की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है, DE की ऊंचाई है। फिर इनका कहना है, चलो संपूर्ण ऊंचाई हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज ले लेंगे BAC में, त्रिभुज BAC में tan 45, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan 45 लंब बटे आधार 15 बटे x, tan 45 का मान 1 बराबर 15 बटे x। तो हम लोग कहेंगे x बराबर 15 मीटर। ठीक, x बराबर क्या है हमारे पास, 15 मीटर। अब त्रिभुज हम लोग कौन सा ले लेंगे, DBE में, त्रिभुज DBE में फिर से लंब बटे आधार tan का। तो हम लोग कहेंगे tan 30 लंब बटे आधार, लंब क्या है h - 15 बटे आधार क्या है x। tan 30 की जगह लिखेंगे हम लोग 1 बटे अंडर रूट 3 और h - 15 बटे x का मान क्या है 15। गुणा में पहुँचा दो, गुणा में पहुँचा दो, तो 15 बराबर अंडर रूट 3h - 15 अंडर रूट 3, इसे इधर पक्षांतर कर दो। तो हम लोग कहेंगे कि 15 अंडर रूट 3 प्लस 15 बराबर, ये बचा हमारे पास 3h, 3 को बटे में पहुँचा दो, h बराबर 15 ले लेंगे कॉमन, तो बचा हमारे पास 3 + 1 बटे अंडर रूट 3। अंडर रूट की कोई भी संख्या नीचे हो ऊपर नीचे गुणा करते हैं,
तो ये हमारे पास एच बराबर 15 और इसके साथ गुणा करेंगे 3 और इसके साथ गुणा करेंगे तो √3 बटे इन दोनों गुणा करेंगे तो 3, 3 × 5 = 15। तो एच बराबर 5 कोष्टक में पहले कौन है, चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। √3 + √3 ठीक है, तो 3 + √3 मीटर और यही प्रूफ करना था। ठीक, यही दोस्तों प्रूफ करना था। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इतने को शॉर्ट कर लो। 24 का अथवा करेंगे तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 24 का अथवा, उत्तर 24 और अथवा 24 के अथवा में क्या है कि भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, भवन के शीर्ष की मीनार के पाद का अवनयन कोण 45 अंश है, मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 20 √3 - 1 मीटर। सेम टू सेम हम लोग वैसे ही करेंगे। देखो सेम चित्र ठीक, सेम चित्र। यहाँ पर हमारे पास जो कोण है 60 अंश और 45 अंश है, तो यहाँ पर लेंगे अब की बार 60 और यहाँ पर तुम लोग 45 अंश ले रही है, जो कि अवनमन कोण है 45 अंश। ठीक, नामकरण भी सेम कर दो, A B C D और E। कंप्लीट ऊंचाई जो है हमारे पास h है, ठीक है, और जो हमारे पास जो भवन की ऊंचाई क्या है, अच्छा भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, कंप्लीट ऊंचाई 40 मीटर है, जो मीनार की ऊंचाई है 40 मीटर, तो ये हम लोग मान लेंगे h मीटर, तो ये जो दूरी होगी ये हमारे पास 40 - h मीटर। ठीक, अब यहाँ पर समझना, अब ये इसको तो हम लोग x मीटर ही मान लेंगे। सबसे पहले ले लेंगे हम लोग tan मतलब त्रिभुज BAC में tan 45 लंब बटे आधार h/x, tan 45 का मान 1 तो h/x ये हो गया। फिर त्रिभुज ले लेंगे हम लोग DBE में tan 60 बराबर 40 - h/x, x की जगह h लिख सकते हैं, tan 60 का मान √3, 40 - h, इसे गुणा में पहुंचा दो, √3 h बराबर 40 - h। अब h को पक्षांतर कर दो तो √3 h + h बराबर 40, इसमें h कॉमन ले लो, √3 + 1 बराबर 40, बटे में पहुंचा दो, h बराबर 40 बटे √3 + 1। कोई भी संख्या अंडर रूट के नीचे हो तो उसको परमेकरण करते हैं हम लोग, और चिन्ह का उल्टा गुणा करते हैं, तो हम लोग कहेंगे √3 - 1 और √3 - 1 को ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो हम लोग कहेंगे h बराबर हमारे पास क्या है, ये 40 और ये √3 - 1, ये वर्गांतर √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे h बराबर 40 कोष्टक में √3 - 1 बटे 2, ये काटोगे तो 20, क्योंकि 3 से 1 घटा दो ना, तो h बराबर हम लोग कहेंगे 20 √3 - 1 मीटर। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर वही था। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 25, तो उत्तर हम लोग करेंगे कौन सा 25 नंबर में क्या है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु किस पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है, ठीक। और इनका कहना है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो, तो दोनों के वक्रपृष्ठ बराबर है, तो हम लोग कहेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, यही तो है। एक बार फिर से, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये होता है 2πr², शंकु का वक्र पृष्ठ πrl, पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो 2r बराबर हम लोग कहेंगे यल,
और हम लोग जानते हैं कि यल बराबर होता है फार्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल की जगह लिखेंगे 2r बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, वर्ग से रूट कैंसिल कर लेंगे, ये 4r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसे पक्षांतर करो तो 4r स्क्वायर और आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, घटा लो तो हम लोग कहेंगे कि 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पहले कौन है, पहले त्रिज्या के अनुपात, शंकु की त्रिज्या, इसे इसके गुणा में एक मान लो, इसे बटे में पहुंचा दो, आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1/3, इसको हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे तो आर बटे एच बराबर हम लोग कहेंगे अंडर रूट 1/3, अर्थात हम लोग कहेंगे कि आर अनुपात एच बराबर 1 अनुपात अंडर रूट 3, ठीक, 1 अनुपात अंडर रूट 3, जो कि आंसर। अब हम लोग करेंगे उत्तर 25 का, अथवा एग्ज़ाम में एक ही करना, बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर दोनों कर रहे हैं, एग्ज़ाम में आप लोग एक ही करना। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब हम लोग कहेंगे त्रिज्या को लिखते हैं आर से, आर बराबर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। 60 अंश का कोण आंतरित कर रहा है, मतलब थीटा बराबर 60 अंश। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम लोग कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा की जगह लिखेंगे 60 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 × 21, ये 6, ये 7 या 21, 3 दूनी 6, ये 11, ठीक। तो कहेंगे 11 × 21, 21 एकम 21, 2 21 और 2 23, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों आज जो है हम लोगों ने जो सेट HX है, सेट HX को कंप्लीटली ख़त्म कर लिया है, ठीक है, सेट HX को हम लोगों ने कंप्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा आपका। अब दोस्तों हम लोग जो है आपसे मिलेंगे सेट HY में। तो HY को कितने जल्दी चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए, हम उतने जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों में, उनको भी इस वीडियो की सहायता से उनको भी मदद मिले, इसलिए ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करके भी जाना, क्योंकि इससे मोटिवेट होकर आप लोगों को और वीडियो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप आज की वीडियो इतने ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा इस प्रकार से हर एक साइड में हमसे मिलते रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।